हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस के बारे में। और आज का अपना लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और सबसे पहला पार्ट अपन आज डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो अपन ने डिस्कस किया था इन लास्ट लेक्चर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है, उसे अपन बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जिसमें अपन ने बात करी थी अबाउट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें अपन ने अमीबा का और पैरामीशियम का न्यूट्रिशन पढ़ा था। सो आज अपन बात करेंगे अबाउट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसमें आते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और भी अदर एनिमल्स आते हैं। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। हम सभी खाना खाते हैं, है ना, लेकिन जब वो खाना हमारी बॉडी में जाता है तो उसके साथ क्या होता है, ठीक है। आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं, है ना। अपन खाना खाते हैं तो वो खाना कहाँ जाता है, स्टमक में, लेकिन वो खाना पूरी बॉडी में सप्लाई होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, है ना। तो वो कैसे जाता है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ये कैसे जा रहा है, ठीक है, यही बातें अपन हम करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला पार्ट जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें 5 प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, देन असिमिलेशन एंड देन इजेशन। इंजेशन और इजेशन दोनों में फर्क है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद करना है। इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड, मतलब फूड को बॉडी में डालना, ठीक है, फूड को बॉडी में डालना, इनटेक ऑफ फूड, फूड का एंट्री करना। देन डाइजेशन का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपलर वन। डाइजेशन का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपलर वन, मतलब जैसा खाना हम खाते हैं सेम टू सेम हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, ठीक है। पहले वो उसको क्या करती है, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती है, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। देन एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है उसका मूवमेंट होता है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे आगे मूवमेंट करेगा, वो सारी बातें अपन आगे करेंगे। एसिमिलेशन का मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। देन इजेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो हम खाते हैं उसके बाद में जो अपच, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। तो इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड और इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से, ठीक है। सबसे पहले अपन खाना इनटेक करते हैं, देन हमारे टीथ काम करना स्टार्ट करते हैं। टीथ क्या करते हैं, च्यूइंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड, खाने को या तो चीरते फाड़ते हैं या फिर च्यू करते हैं, ठीक है, चबाते हैं। देन अपनी जीभ होती है, ठीक है, अपनी टंग क्या करती है, उसमें सलाइवा मिक्स करने का काम करती है, खाने को रोल करती है, टेस्ट का काम करती है, ठीक है, और खाने को नीचे की तरफ पुश करती है। तो ये काम अपने हो गए टंग के। देन हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जहां से सलाइवा निकलता है। तो ये अपन धीरे धीरे सारी बातें डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। सो देखो, सबसे पहली बात, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन इज कॉल्ड डाइजेशन। सो डाइजेशन का क्या मतलब है, जो भी हमने खाना खाया वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन होता है किसमें, सिंपलर वंस में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। देन वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, तो हम माउथ से फूड अंदर लेते हैं, देन वो डाइजेस्ट होता है एंड देन हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। तो जो अनयूज्ड पार्ट है, मतलब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी में जब फूड जाता है तो उसके साथ क्या होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। नाउ द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी। बकल कैविटी का मतलब है माउथ, ठीक है, एंड एंड्स एट द एनस, और एनस पे एंड होता है। तो हमारा जो खाना जो हम खाते हैं, ठीक है, वो पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल से पास होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, ट्रैक, ठीक है, ट्रैक मतलब पाथ, ठीक है। सो माउथ से लेके एनस तक एक कॉन्टिन्यूअस पाथ होता है जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता हुआ आगे प्रोसेस करता है, और इसी को अपन बोलते हैं
एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स, तो जो कैनल होती है अपनी वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले बकल कैविटी मतलब माउथ आ जाता है, देन फूड पाइप जिसको इसोफेगस भी बोलते हैं, और इसोफेगस, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, एंडिंग इन द रेक्टम एंड एनस, और लास्ट में सबसे बाद क्या आता है, एनस आता है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी वेस्ट को बाहर निकालती है। क्लियर है। देन दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। इन ह्यूमन बींग्स इट मेजर्स अबाउट 8 to 10 मीटर्स इन लेंथ, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 8 to 10 मीटर्स ह्यूमन बींग्स के अंदर। देन द फूड कॉम्पोनेंट्स gradually get digested as food travels through the various कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो जो एलिमेंट्री कनाल है उसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं, जैसे माउथ आ गया, ठीक है, इसोफेगस मतलब अपना फूड पाइप आ गया, देन स्टमक आ गया, स्मॉल, तो सारे के सारे पार्ट्स में जब फूड जाता है तो एक अलग टाइप से वहां पे क्या हो जाता है, डाइजेशन होता है, ठीक है। देन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस glands such as salivary gland, the glands, liver and pancreas secreting digestive juices, ठीक है। तो अपने जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। बेसिकली एंजाइम्स होते हैं जो फूड की डाइजेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, मतलब स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, इनका काम होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना इनटू सिंपलर, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद में जो अपने डाइजेस्टिव ट्रैक है मतलब एलिमेंट्री कनाल प्लस जो अपने ग्लैंड्स है वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। क्लियर है। चलो आगे देखो। नेक्स्ट अब अपन स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना कि यहाँ पे कैसे पूरा प्रोसेस काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ आता है, ठीक है। देखो ये डायग्राम मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहले द माउथ एंड बकल कैविटी। तो सबसे पहले माउथ में पहली चीज, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। तो हम मुंह से क्या करते हैं, खाना अंदर डालते हैं, ठीक है। इनटेक ऑफ फूड जिसको बोलते हैं इंजेशन, जिसको बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, और इस प्रोसेस को इंजेशन बोला जाता है। नाउ टीथ्स, जैसे ही आप खाना मुंह में डालते हो तो क्या होते हैं, दांत उसको चबाना चालू करते हैं, ठीक है। च्यूइंग और टीयरिंग ऑफ फूड, और अगर आप लाइक मान लो पिज्जा खा रहे हो, ठीक है, या बर्गर खा रहे हो, तो आप उसको क्या करते हो, ठीक है, खींचते हो, दांतों से दबा के आप उसको खींचते हो, तो टीयरिंग करते हो खाने की, ठीक है, या फिर च्यूइंग करते हो, ठीक है। तो टीथ अपने 4 टाइप के होते हैं जो आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, प्री मोलर, मोलर, इंसिजर्स, कैनन्स, ठीक है। सबसे पहले कैनन्स आते हैं, फिर इंसिजर, प्री मोलर और मोलर। तो ये 4 टाइप के दांत होते हैं अपने, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या करते हैं, च्यूइंग और टीयरिंग ऑफ फूड का काम करते हैं। देन टंग का काम करती है, टंग का काम होता है रोलिंग ऑफ फूड। आप जीभ से क्या करते हो, खाने को इधर उधर घुमाते हो मुंह में, है ना, रोल करवाते हो। देन टंग का काम होता है टेस्टिंग ऑफ फूड, जो भी आप खाते हो उसका स्वाद आता है, आपको टेस्ट आता है, तो किससे आता है, विद द हेल्प ऑफ टंग। देन स्वेलोइंग डाउन ऑफ द फूड, मतलब खाना जीभ की हेल्प से ही क्या होता है, नीचे जाता है, ठीक है। हमने फूड पाइप में जाता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इसको पुशिंग डाउन ऑफ द फूड भी बोल सकते हो। देन सलाइवरी ग्लैंड, जब भी हम कुछ चबा रहे होते हैं तो हमारे मुंह में धीरे धीरे उस फूड मटेरियल में क्या होता है, लार मिक्स होती है, मतलब उसमें सलाइवा मिक्स हो रहा होता है ना, थोड़ा थोड़ा खाना क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, ताकि वो इजीली बॉडी के अंदर जा सके, ठीक है। तो सिक्रीट सलाइवा प्लस म्यूकस। नाउ अब देखो ये जो सलाइवा होता है, ठीक है, ये जो सलाइवा होता है, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज, या फिर सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू शुगर, ठीक है। सो ये हमारे माउथ में ही डाइजेशन करना चालू कर देता है। मतलब कोई आपसे पूछे कि हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से चालू होता है, तो माउथ से चालू होता है, ठीक है, माउथ से ही चालू हो जाता है। स्टार्च का डाइजेशन होता है इनटू शुगर, क्लियर है, स्टार्च का डाइजेशन होता है इनटू शुगर। सो ये पूरा प्रोसेस माउथ के अंदर होता है, क्लियर है। नाउ अब देखो मैं आपको एक बार इस डायग्राम को इजी तरीके से बना के दिखाता हूं, ठीक है। देखो आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे बना सकते हैं इजीली, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे।
ठीक है, ये अपना माउथ वाला पार्ट हो गया, ठीक है। देन ये ईसोफेगस हो गई, ये अपना स्टमक आ गया। स्टमक के बाद में जो आगे का पार्ट अपना होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पे आप स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाना है आपको, ठीक है। एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाना है, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाना है, इसको अपन बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देन यहाँ से अपनी निकलती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या निकलती है? लार्ज इंटेस्टाइन निकलती है। एंड देन यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है? एनस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, एनस। तो देखो अभी जो अपन ने बनाया है, ठीक है, ये सिंपल, एकदम सिंपल सा है जो मैंने आपको बनाना सिखाया। ये आप एग्जाम में बना के आ सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, बहुत सिंपल सा। सबसे पहले देखो यहाँ से, यहाँ पे अपना क्या आ गया? माउथ आ गया, ठीक है। सो माउथ से अपना फूड क्या होता है? अंदर जाता है। उसके बाद में यहाँ पे अपना पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि माउथ में सबसे पहले क्या होते हैं? दांत काम करते हैं, अपने टीथ जो च्यूइंग ऑफ फूड का काम करते हैं, ठीक है। एंड देन सलाइवा उसमें मिक्स होता रहता है साथ में, और जैसे ही खाना नीचे जाता है तो यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपन ईसोफेगस या फिर फूड पाइप, या तो ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। अब मेरी बात सुनो बहुत ही ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये जो अपनी फूड पाइप है, ठीक है, इसके जस्ट आगे, इसके जस्ट आगे यहाँ से एक और पाइप निकल रहा होता है, ठीक है। इसके जस्ट आगे यहाँ से एक और पाइप निकल रहा होता है, इसको बोलते हैं विंड पाइप। क्या होता है? विंड पाइप, ठीक है। सो विंड पाइप में क्या होती है? विंड मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चलती रहती है, अंदर बाहर होती रहती है, ठीक है। तो विंड पाइप में खाना ना जाए, विंड पाइप में खाना ना जाए, तो जो अपनी विंड पाइप है, विंड पाइप है, उसमें कभी गलती से खाना ना चला जाए, इसके लिए हमारे सिस्टम में एक लेयर होती है छोटी सी, ठीक है, एक झिल्ली होती है। वो क्या करती है? जैसे ही हम निगलते हैं किसी चीज़ को, हम स्वेलो करते हैं, तो वो विंड पाइप को क्लोज कर देती है, ठीक है। एक लेयर होती है, वो क्या करती है? विंड पाइप को क्लोज कर देती है, जिसकी वजह से हमारा खाना हमेशा फूड पाइप में ही जाता है। सो यहाँ पे एक एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस नाम की एक लेयरिंग होती है जो क्या करती है? विंड पाइप को क्लोज कर देती है, और अपना खाना हमेशा कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाता है। लेकिन कुछ लोग खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा बोलते हैं या हंस लेते हैं, तो गलती से उनका खाना विंड पाइप में चला जाता है। और आपको पता है अगर आपका खाना विंड पाइप में चला जाए तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए ये बहुत ही रिस्की है, कभी भी खाना खाते टाइम पे हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा, अक्सर ना कभी कभी हो जाता है, लाइक हम खाना खा रहे किसी ने हंसा दिया, या पानी पी रहे किसी ने हंसा दिया, ठीक है, तो वो जो खाना है या जो पानी है वो कहाँ चला जाता है? विंड पाइप में चला जाता है, और उसकी वजह से गले में बहुत ज़्यादा जलन होती है ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं, हालत खराब हो जाती है, और उस सिचुएशन में लोगों की डेथ भी हो सकती है, और हुई है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो इसीलिए जब भी खाना खाओ ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, और हंसना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे विंड पाइप को क्लोज करने का काम कौन करता है? एपिग्लोटिस करता है, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अब देखो तो अपना खाना कहाँ आ गया? फूड पाइप में आ गया। अब फूड पाइप जो होती है वो कैसी होती है? देखो ये अपनी फूड पाइप है, ठीक है, ये अपनी क्या है? फूड पाइप है। अब मान लो खाना यहाँ पे आया, खाना यहाँ पे आया, यहाँ पे एंटर करा खाना, तो जैसे ही खाना यहाँ पे आएगा फूड पाइप कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, ठीक है। फूड पाइप कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, बाकी पूरी स्ट्रेट रहेगी, ऊपर से ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही खाना यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, ऊपर से स्ट्रेट हो जाएगी और फिर ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब ऊपर से और नीचे आएगा तो ये ऊपर तक यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगी और ये ऐसे। तो खाना हमारी बॉडी, हमारे इसोफेगस में मतलब फूड पाइप में इस टाइप से क्या करता है? मूव करता है ना। इस टाइप का एक मूवमेंट करते हुए खाना नीचे जाता है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि हमारे इसोफेगस में, फूड पाइप में खाना कौन से मूवमेंट से नीचे पुश होता है? इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट, तो अपने पास अब नेक्स्ट है इसोफेगस और द फूड पाइप। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक। तो माउथ से स्टमक के बीच में जो पाथ है इसको बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है, इसोफेगस। थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यही मूवमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। तो खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से क्या होता है? स्टमक के अंदर जाता है, ठीक है। खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से स्टमक के अंदर जाता है। यहाँ से खाना ऐसे 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 मूव करता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये वाला मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब नाउ खाना कहाँ आ गया? स्टमक में आ गया। अब स्टमक में क्या होता है? देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, स्टमक में क्या होता है? स्टमक में अपने
जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है ना, यहां पे एक म्यूकस लेयरिंग होती है, ठीक है, क्या होती है, म्यूकस लाइनिंग होती है। वो क्या करती है, स्टमक को बचाती है। किससे बचाती है, अभी बात करते हैं। देखो, तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा स्टमक HCl रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एसिड हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो इस एसिड से बचाने के लिए स्टमक में म्यूकस रिलीज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक म्यूकस लेयरिंग होती है, ठीक है, जो क्या करता है, HCl से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे ही खाना यहाँ पे आएगा, तो इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला HCl, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो जूस सिक्रीट करते हैं, जो लिक्विड सिक्रीट करते हैं, उसमें सबसे पहला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है स्टमक को, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे एसिड आएगा तो ये एसिडिक मीडियम हो जाएगा, ठीक है। उस एसिडिक मीडियम से दूसरी चीज रिलीज होती है पेप्सिन। तो पेप्सिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, उसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो जो भी हम फूड खाते हैं, अगर उसमें प्रोटीन है तो वो हमारा पेप्सिन से डाइजेस्ट होता है स्टमक के अंदर, ठीक है। पेप्सिन नाम का एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। देन उसके बाद में एक म्यूकस रिलीज होता है, जो क्या करता है, HCl से हमारे स्टमक को बचाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टमक की, जो हमने अभी करी उसकी और डिटेल में। देखो, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, ठीक है। सो ये थिक वॉल्ड बैग टाइप स्ट्रक्चर होता है। इट्स शेप इज लाइक J, तो इसकी शेप J टाइप होती है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। तो ये वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा पार्ट है, किसका, एलिमेंट्री कनाल का। देन इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, तो ये फूड पाइप से खाने को रिसीव करता है। वन एंड ओपन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका एक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, एंड दी अदर एंड, ठीक है। एक तो कहां होता है, देखो, स्टमक के 2 एंड है, ठीक है, स्टमक के 2 एंड है। एक तो एंड पार्ट हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला। तो एक तो कहां होता है, फूड पाइप से मिल रहा होता है, और दूसरा कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। नाउ अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। ये जो स्टमक है, ठीक है, अपन ने खाना खाया, अब खाना स्टमक में आ गया, अब खाना वापस से ऊपर ना चला जाए, है ना, वापस से ऊपर ना चला जाए, मतलब उल्टी ना हो जाए, है ना, उल्टी ना हो जाए। इसके लिए क्या होता है, यहां पर अपने, बिल्कुल देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, स्टमक के जस्ट ऊपर यहां पर एक लेयरिंग होती है, स्फिंक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर, ठीक है। एक लेयरिंग होती है जो खाने को ऊपर जाने से बचाती है, ठीक है। बेसिकली एक लॉक है ये कि खाना वापस से ऊपर ना चला जाए स्टमक से, ठीक है। और वैसे ही एक लेयरिंग यहाँ पे भी होती है, ठीक है। अगर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया एक बार, तो वापस स्टमक में ना चला जाए। तो इन सब के लिए यहाँ पे एक ब्लॉकेज होता है, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर, ठीक है। सब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ स्फिंक्टर्स होते हैं, कुछ लेयरिंग होती है जो खाने को वापस से जाने में रोकती है, ठीक है, वापस जाने से रोकती है। क्लियर है। अब ये जो स्फिंक्टर होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्यों, क्योंकि ये हार्ट के पास वाले एरिया में अवेलेबल है, ठीक है। देन देखो आगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस, जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, जिसमें 3 चीजें होती है, पेप्सिन, HCl और म्यूकस, ठीक है। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कौन, पेप्सिन। तो देखो, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इजीली याद हो जाएगा, PP, प्रोटीन, पेप्सिन, ठीक है। देन HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो पेप्सिन है ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, ठीक है। सो मेक्स मीडियम एसिडिक विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम काम करे, इसके लिए उसको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, और ये एसिडिक मीडियम उसको कौन देता है, HCl देता है। क्लियर है। देन म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है। सो म्यूकस का काम होता है स्टमक को प्रोटेक्ट करना, किससे, HCl से। नाउ द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर। तो अब जो स्टमक है उससे खाना क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, कहां जाएगा, एग्जिट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो वो किसकी हेल्प से कंट्रोल होता है, स्फिंक्टर की हेल्प से कंट्रोल होता है, विच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो खाना जो स्टमक से है, स्टमक से अब आगे कहां जाएगा, देखो ये क्या हो गया अपना, ये स्टमक हो गया, ठीक है। तो अब खाना स्टमक में डाइजेस्ट हो चुका है, स्टमक से खाना कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से खाना कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे खाना कैसे जाता है, बहुत ही
स्लो जाता है, ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही कम अमाउंट में। धीरे धीरे यहाँ से एक स्पिंक्टर की हेल्प से एक लेयरिंग होती है जहां से खाना धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो रहा होता है, ठीक है। नाउ अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये देखो बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड है ना, बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत लंबी होती है, तो फिर हम इसको स्मॉल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये विड्थ में पतली होती है, इसकी विड्थ कम होती है लेकिन इसकी लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है लेकिन विड्थ कम होती है, इसलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। और जो ये क्या है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में कम होती है लेकिन विड्थ में ज्यादा होती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में कम होती है लेकिन विड्थ में ज्यादा होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है इसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखो द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ये क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। तो ये एक बहुत ही छोटे से पार्ट में रहती है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है, ठीक है। देन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। तो तुम देखो पूरी एलिमेंट्री कैनाल ही 8 to 10 मीटर लॉन्ग थी, उसमें से सिर्फ 7.5 मीटर की तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब तुम देख लो ये कितनी लंबी है ना। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट है हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको ध्यान से देखो, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब हर्बीवोरस मतलब जो घास खाते हैं, है ना, जो घास खाते हैं, ग्रास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि ग्रास में होता है सेल्यूलोज। अब जो सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए उनकी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्ग होती है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन जो मीट ईटर्स होते हैं एनिमल्स, ठीक है, उनकी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होती है, ठीक है। कैसी होती है? शॉर्टर होती है, क्योंकि जो मीट है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोरस लाइक टाइगर हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हर्बीवोरस जो होते हैं उनकी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग क्यों होती है या कैसी होती है, ठीक है। सो वो लॉन्ग इसलिए होती है क्योंकि जो ग्रास खाते हैं वो उस ग्रास में सेल्यूलोज होता है जिसका डाइजेशन होने में ज्यादा टाइम लगता है। देन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन। तो जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे डाइजेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या है? साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा पार्ट है जहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो जो भी हम खाते हैं उसमें तीन चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। विटामिन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लिवर, ठीक है। सो ये क्या करता है? लिवर का सिक्रीशन लेता है और पैंक्रियास का सिक्रीशन लेता है फॉर दिस पर्पस। किस पर्पस के लिए? खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अब यहां देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने बोला था अभी, क्या बोला था कि अपना जो स्टमक से खाना आएगा, अब देखो स्टमक में क्या रिलीज हो रहा था? HCl। स्टमक में क्या रिलीज हो रहा था? HCl, ठीक है। तो जो HCl स्टमक में रिलीज हुआ है उसकी वजह से खाना कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। अब अगर ये एसिडिक खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है, क्योंकि एसिड क्या है? हार्मफुल है। तो अब एसिड अगर हार्मफुल है और वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचा सकता है, तो यहां पर एक बेस का आना जरूरी है, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम किसका होता है? बेस का, ठीक है। तो यहां पर अब एक लिवर का है ना, एक ऑर्गन होता है अपनी बॉडी में, लिवर, ठीक है, जो 1.5 kg का होता है, ठीक है। कितने का होता है? 1.5 kg का। यहां पर एक पार्ट होता है अपनी बॉडी में, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये लिवर होता है अपना, लिवर, ठीक है। वो क्या करता है? इसका वेट होता है 1.5 kg। सो ये 1.5 kg का लार्जेस्ट ग्लैंड है इन बॉडी। ये बाइल जूस सिक्रीट करता है। क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो एक थैली में, गॉल ब्लैडर नाम की एक थैली होती है हमारी बॉडी में, उसके अंदर स्टोर रहता है। तो बाइल जूस सिक्रीट होता है। बाइल जूस का नेचर होता है बेसिक, ठीक है। सो वो जो लिवर का सिक्रीशन है वो किस में जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो जो खाना एसिडिक फॉर्म में गया था, जो बाइल जूस इसमें जाके मिक्स होता है तो खाना कैसा हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, तो हमने बोला इंटेस्टाइनल एंजाइम। अब हमारी
स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं। एंजाइम्स क्या है, जो डाइजेशन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट। देखो हमने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है ना। देन फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्रोटीन्स का काम होता है हमारी मसल को बिल्ड करना, ठीक है, हमारी टूटी फूटी मसल्स को रिपेयर करना। देन लिवर, तो लिवर क्या है भाई, द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो राइट साइड में एब्डोमेन के ऊपर ये क्या होता है, लिवर सिचुएटेड होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम बताओ, क्या हो जाएगा, लिवर हो जाएगा, जिसका वेट होता है 1.5 kg। इट सिक्रीट्स बाइल जूस, ठीक है, तो ये क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। और वो कहां पर स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, सो गॉल ब्लैडर एक थैली टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक पॉलिथीन टाइप, एक बैग टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर बाइल जूस स्टोर रहता है। और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना जाता है, वहां से एक मैसेज आता है कि भाई जल्दी से बाइल जूस भेजो, और लिवर क्या करता है, अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है ताकि खाना जल्दी से न्यूट्रलाइज हो जाए और आगे का काम चालू हो। ठीक है, द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो बाइल का काम क्या है, बाइल जूस का काम क्या है, फैट को डाइजेस्ट करना। ठीक है, ये क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। तो फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करता है, जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, और जो फैट बनता है उसको बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम लिवर। तो लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में एक सिक्रीशन आता है, कौन सा आता है, बाइल जूस आता है। बाइल जूस का काम होता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को, मतलब फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको इमल्सिफाई करना, किसमें, स्मॉल फैट में। ठीक है, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे जो इस फैट है अपना, वो कैसा हो जाएगा, इमल्सिफाइड फैट हो जाएगा। इमल्सिफाइड मतलब वो छोटा, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है फैट। ठीक है, देन पैंक्रियास क्या करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं, जिसमें दो चीजें होती है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, इनका काम होता है, ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, और लाइपेज का काम होता है फैट को लिपिड्स में कन्वर्ट करना। फैट्स कौन सा फैट है यहाँ पे, अब ये फैट है इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, सो इमल्सिफाइड फैट को लिपिड्स में कन्वर्ट करते हैं। सो आपको एक एक चीज याद होनी चाहिए कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। देखो पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते थे कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सप्लेन करो, लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्या आते हैं, अब आपको बोल देगा स्टमक में डाइजेशन समझाओ, ठीक है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन समझाओ। तो आपको हर एक पार्ट याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, तभी आप वहां पे कर पाओगे। सिर्फ आपको एक दो पार्ट पूछेगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पूछेगा, है ना, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना ये डाइजेशन हो गया अब कंप्लीट। ठीक है, अब अपना खाना कहां चला जाएगा, यहां से प्रोसेस होकर आगे जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। बट उससे पहले देखो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स। तो अब मैंने भी आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जो अपन खाना खाते हैं वो ब्लड की हेल्प से पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है ना, ब्लड की हेल्प से पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। तो जो भी अपने न्यूट्रिएंट्स अब वो कहां जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन की वॉल में ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। देन द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं विली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं विली। उनका काम होता है, ठीक है, खाने को ब्लड में सप्लाई करना। ठीक है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या करते हैं, विली क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, किसके लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन। खाने का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, खाने का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो उस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पे विली होती है। विली मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, किसका, एब्जॉर्प्शन का। अब एक बात बताओ मुझे, ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, एक मैं यहां पानी गिराऊं और दूसरा मैं एक ब्लैंकेट पे पानी गिराऊं,
कौन से सरफेस पे पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा? ऑब्वियसली ब्लैंकेट पे, क्योंकि ब्लैंकेट पे क्या होते हैं, फर निकले हुए होते हैं ना, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं, तो उसी की वजह से एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, विली क्या है, इंपॉर्टेंट है, देखो विली क्या है, द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्प्शन फूड टू ईच एंड एवरी सेल of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of all tissues. This process is called assimilation. So assimilation की बात करी थी हमने, याद करो, movement of food, ठीक है। So जो अपना खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो चुका है, यहाँ से वो विली की हेल्प से ब्लड में सप्लाई होगा और ब्लड फिर पूरी बॉडी में अपने खाने को क्या करेगा, पहुंचाएगा, जहां पे भी रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की वहां पे एनर्जी चली जाएगी, मतलब फूड चला जाएगा और क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। देन इन assimilation the glucose break down with the help of oxygen। तो अपना जो ग्लूकोज है, जो अपना ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हुए थे, ग्लूकोज में, तो जो ग्लूकोज है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होकर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे, ठीक है, एंड एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, देन द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड द एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो खाना हो जो पचा नहीं है, मतलब ऐसा खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब उसके साथ क्या होगा, देखो आगे, लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कैसी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होती है, मतलब इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, ठीक है, विड्थ ज्यादा होती है, बट इसकी लेंथ कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इट्स फंक्शन इज एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट। तो इसका फंक्शन क्या है, वाटर को और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना, कहां से, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से। ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। तो और एनस की हेल्प से, जो लास्ट वाला पार्ट होता है अपना, जो लास्ट वाला पार्ट होता है अपना, ठीक है, देखो ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है अपना, इसको बोलते हैं एनस। ठीक है, और यहां से अपना अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है, यहां से अपना अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, देन द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम। ठीक है, सो जो रेक्टम होता है, रेक्टम नाम का एक अपना पार्ट है जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, स्टोर हो जाता है। रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। ठीक है, तो सेमी सॉलिड फीसेस के फॉर्म में वहां पे स्टोर हो जाता है, और द फीसल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस। एनस से वो टाइम टू टाइम बाहर निकलता रहता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना बॉडी से क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। क्लियर है क्या? सो आज अपन ने डिस्कस करा अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सो ये डायग्राम है और इसी को हमने क्या करा, सिंपल फॉर्म में बनाया, ये अपना डायग्राम है। ठीक है, सो देखो ये हो गया अपना लिवर। ठीक है, यहां से गॉल ब्लैडर नाम का एक इसमें बैग होता है जहां पर ये अपना सिक्रीशन डालता है और वो कहाँ जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, एंड देन ये अपना स्टमक है, ये अपनी इसोफेगस आ गई। सो ये पूरा का पूरा डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। क्लियर है क्या बच्चा? तो आज अपन ने बात करी कि कैसे हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो आज अपन ने डिस्कस करा अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। ठीक है, सो आज के चैप्टर सॉरी यार मेरे क्या छाले हो रहे हैं तो थोड़ा सा फंबलिंग हो रहा है। सो आज के लेक्चर में अपन ने बात करी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।